कभी हम दुनिया से सुई तक मांगते थे, लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि जिन देशों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, आज वही देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत की चौखट पर नाक रगड़ने को मजबूर हो गए हैं। आज की ये खबर कोई सामान्य डिफेंस डील की खबर नहीं है, बल्कि ये उस मजबूरी की कहानी है जिसने यूरोप और इजराइल जैसे हाईटेक देशों को भी हैरान कर दिया है। यूक्रेन के युद्ध के मैदानों ने और मिडिल ईस्ट की अशांति ने पश्चिमी देशों की पोल खोल कर रख दी है। उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन लड़ने के लिए जो असली बारूद चाहिए उसे बनाने में उनकी सांसें फूल रही हैं। उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मजदूर मिल नहीं रहे, और जो मिल रहे हैं वो इतनी मोटी रकम मांग रहे हैं कि एक गोली की कीमत सोने के बराबर हो गई है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें एक ही देश पर आकर टिक गई हैं। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा बल है, जिसके पास सस्ता हुनर है और जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। यूरोप और इजराइल अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि अपनी लाइफलाइन मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके लिए हथियार बनाए, उनके लिए गोला बारूद तैयार करे और उनकी डूबती हुई सैन्य ताकत को सहारा दे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक हमें आंख दिखाने वाले आज हमारे सामने झोली फैलाकर खड़े हैं? क्या ये भारत के लिए कोई सुनहरा मौका है या फिर पश्चिमी देशों की कोई नई चाल? क्या भारत अब दुनिया की हथियार फैक्ट्री बनकर चीन को रिप्लेस करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी बिसात में भारत को क्या मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस खेल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दशकों से यूरोप और अमेरिका का एक ही फंडा था, हथियार बनाओ और दुनिया को बेचो। वो राजा थे और हम जैसे देश प्रजा जो उनकी शर्तों पर हथियार खरीदते थे। लेकिन 2022 के बाद जब दुनिया में जंग के हालात बने, तो एक बहुत ही भयानक सच सामने आया। वो सच ये था कि पश्चिम के पास इन्वेंट्री यानी गोदाम में रखा माल तो था, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी नया माल बनाने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उनकी फैक्ट्रियां पुरानी हो चुकी हैं, वहां के पर्यावरण कानून इतने सख्त हैं कि एक फैक्ट्री लगाने में 10 साल लग जाते हैं, और वहां का लेबर इतना आलसी और महंगा हो गया है कि वो हफ्ते में 4 दिन काम करके रईसों वाली तनख्वाह मांगता है। नतीजा क्या हुआ? जब यूक्रेन को गोलों की जरूरत पड़ी तो यूरोप के हाथ खड़े हो गए। इजराइल, जो टेक्नोलॉजी में सबका बाप माना जाता है, उसे भी ये समझ आ गया कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से जंग नहीं जीती जाती, उसके लिए हार्डवेयर यानी लोहे और बारूद की मास मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जो उनके छोटे से देश में संभव नहीं है। यहीं पर एंट्री होती है भारत की। 2025 का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो लाल फीताशाही में उलझा रहता था। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां सेना के लिए सामान बना रही हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ काम करने की जो रफ्तार और लागत है, उसका मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। यूरोप के नीति निर्माता और इजराइल की डिफेंस कंपनियां अब खुलेआम कह रही हैं कि अगर उन्हें भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। ये उनकी शौक नहीं, मजबूरी है। उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो भरोसेमंद हो, जहां कानून का राज हो, यानी चीन जैसा धोखा न हो, और जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। भारत इन तीनों शर्तों पर खरा उतरता है। आज स्थिति ये है कि जो यूरोपीय देश कल तक हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते थे, आज वो भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे भारत की उस कूटनीति का हाथ है जिसने दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारी जरूरत हम नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत तुम्हें है। चीन को चेकमेट और सप्लाई चेन का नया बॉस। अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है चीन के नाम पर। पिछले 30 सालों से दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो जूतों की हो या जहाज की, चीन पर निर्भर थी। पश्चिम ने लालच में आकर अपनी सारी फैक्ट्रियां चीन में लगा दी। लेकिन अब जब चीन खुद महाशक्ति बनकर उन्हें आंखें दिखा रहा है, तो उनकी घिघी बंद गई है। उन्हें डर है कि अगर कल को चीन ने सप्लाई रोक दी तो उनके टैंकों के पहिए जाम हो जाएंगे और मिसाइलों के सर्किट बोर्ड नहीं मिलेंगे। इसे कहते हैं सप्लाई चेन रिस्क। यूरोप और इजराइल अब पागलों की तरह चीन+1 की तलाश में हैं, यानी चीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प।
वियतनाम या बांग्लादेश कपड़े बना सकते हैं, लेकिन फाइटर जेट के विंग्स या तोप के गोले बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग दिमाग सिर्फ भारत के पास है। इसीलिए इजराइल ने पहले ही भारत के साथ मिलकर अडानी जैसी कंपनियों के साथ ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिया है। हर्मेस 900 जैसे घातक ड्रोन जो इजराइल की सुरक्षा की रीढ़ हैं, अब हैदराबाद में बन रहे हैं और वहां से पूरी दुनिया को बेचे जा रहे हैं। ये तो बस एक झांकी है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्रांस की सफरान या जर्मनी की थीसेनक्रुप अब भारत में अपनी जड़ें जमा रही हैं। वो जानती हैं कि भारत में बनाने का मतलब है लागत में 40 से 50% की कमी, और डिफेंस मार्केट में जब आप आधी कीमत पर वही क्वालिटी देते हैं तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। भारत अब चीन को उसी के खेल में हरा रहा है। चीन ने सस्ता लेबर देकर दुनिया की फैक्ट्री का तमगा हासिल किया था। अब भारत अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज लोकतांत्रिक मूल्यों के दम पर दुनिया का डिफेंस हब बन रहा है। चीन को मिर्ची लगना तय है, क्योंकि अगर भारत ने हथियारों के बाजार पर कब्जा कर लिया तो चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। ये एक सीधा जियोपॉलिटिकल वॉर है जो बिना गोली चलाए फैक्ट्रियों के अंदर लड़ा जा रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दूसरों के लिए माल बनाने की नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम कहीं दूसरों के मजदूर तो नहीं बन रहे। जी नहीं, ये 2025 का स्मार्ट भारत है। हम सिर्फ स्क्रू ड्राइवर घुमाने का काम नहीं ले रहे। भारत ने साफ शर्त रख दी है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि अगर यूरोप को हमसे हथियार बनवाने हैं तो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी भी लानी होगी, अपनी रिसर्च भी यहीं करनी होगी और अपना बौद्धिक संपदा अधिकार IP राइट्स भी शेयर करना होगा। पहले हम तकनीक के लिए तरसते थे, आज हम तकनीक के बदले जमीन और लेबर दे रहे हैं। ये एक बराबरी का सौदा है। जब इजराइल या फ्रांस अपनी अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक भारत लेकर आते हैं तो उससे हमारे इंजीनियर सीखते हैं, हमारे वैज्ञानिकों को नई दृष्टि मिलती है। इससे भारत का अपना स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम भी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता है। सोचिए, जब दुनिया के बेहतरीन रडार, बेहतरीन इंजन और बेहतरीन गाइडेंस सिस्टम भारत में बनेंगे तो हमारे अपने तेजस, अग्नि और ब्रह्मोस कितने घातक हो जाएंगे। हम उनकी जरूरत पूरी करते करते अपनी ताकत को 100 गुना बढ़ा रहे हैं। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो शायद हमारी पिछली पीढ़ियां सोच भी नहीं सकती थी। यूरोप के पास अब कोई विकल्प नहीं है। उन्हें सस्ता माल चाहिए और हमें हाईटेक नॉलेज। ये दोनों का फायदा है, लेकिन इसमें पलड़ा भारत का भारी है, क्योंकि बाजार हमारे पास है और बनाने वाले हाथ भी हमारे पास हैं। वो मजबूर हैं, हम मजबूत हैं। अब जरा बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया की वेपन्स प्रोडक्शन लाइन बनेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नौकरियां, नौकरियां और सिर्फ नौकरियां। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हाई लेवल इंजीनियर से लेकर वेल्डिंग करने वाले तक, सॉफ्टवेयर बनाने वाले से लेकर लॉजिस्टिक्स संभालने वाले तक लाखों लोगों की जरूरत होती है। जब यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में विदेशी कंपनियों की लाइन लगेगी तो वहां जो रोजगार पैदा होगा वो किसी सरकारी भर्ती से 1000 गुना बड़ा होगा। ये अरबों डॉलर का निवेश है जो भारत की GDP में सीधे इंजेक्ट होगा। अब तक हम अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तेल और हथियार खरीदने में विदेश भेज देते थे, लेकिन अब उल्टा होगा। विदेशी पैसा भारत आएगा। जब भारत में बना एक ड्रोन या एक तोप किसी तीसरे देश को बेची जाएगी तो उसका मुनाफा भारत के खजाने में आएगा। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरेगा और रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी। ये आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़ने जैसा है। यूरोप और इजराइल की ये मजबूरी भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक जैकपॉट साबित होने वाली है। छोटी और मंझोली कंपनियां, MSMIs, जो नट बोल्ट या छोटे पुर्जे बनाती हैं, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। जो काम ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 90 के दशक में किया था, मारुति और हुंडई के आने से, वही क्रांति अब डिफेंस सेक्टर में आने वाली है, लेकिन उससे भी कहीं बड़े पैमाने पर। लेकिन इस पूरी सुनहरी तस्वीर के पीछे एक और गहरा सच छुपा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम देश भारत को ये जिम्मेदारी सिर्फ पैसों के लिए नहीं दे रहे। उन्हें एक डर सता रहा है। डर है रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी का। उन्हें पता है कि अगर दुनिया में कोई एक देश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है तो वो भारत है। इसलिए वो भारत को इतना ताकतवर बना देना चाहते हैं कि एशिया में शक्ति का संतुलन बना रहे। लेकिन भारत अपनी चाल खुद चल रहा है। हम उनके लिए हथियार बनाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम गुटनिरपेक्षता,
नॉन अलाइनमेंट की अपनी पुरानी नीति को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। हम सबके दोस्त हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं। अगर कल को यूरोप चाहे कि हम रूस के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल करें, तो भारत के पास ना कहने की ताकत होगी, क्योंकि प्रोडक्शन का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस देश की धरती पर हथियार बनता है, असली पावर उसी की होती है, न कि उसकी जिसने ऑर्डर दिया था। इजराइल ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो भारत के साथ इतने गहरे संबंध बना रहा है। वो जानते हैं कि अमेरिका का मूड कभी भी बदल सकता है, लेकिन भारत एक स्थिर साथी है। ये भरोसा ही भारत की असली पूंजी है। आज हम उस मुकाम पर हैं जहां हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हथियार शांति के लिए भी बनाए जा सकते हैं, और वो ताकत सिर्फ भारत के पास है।